जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रभात। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है बेसिकली बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, जिसमें से हमने अभी तक टोटल 14 वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, जिसमें जो आपका लास्ट यानी कि 14वां वीडियो लेक्चर था उसमें हमने कुछ एमसीक्यू के सलूशन दिए थे। अर्थात हमने 13 और 14 लेक्चर में क्वेश्चन एंड सलूशन दिया था। ठीक, आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। जो आज का आपका वीडियो लेक्चर है ये है टॉपिक का आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अथवा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अर्थात आपका जो आज का टॉपिक है ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अथवा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता या इसी का दूसरा भी शायद नाम है ये इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। ठीक, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। ठीक, अर्थात इसके हिंदी में दो नाम हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता अथवा इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। चलिए हम देखते हैं इस टॉपिक को। ठीक, देखिए आपको लेक्चर नंबर 12 में यानी कि जो आपका 12वां लेक्चर था इसमें हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन लॉस अथवा गेन करने के बारे में, जो कि कोई भी एक न्यूट्रल एटम अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए करता है। अर्थात लेक्चर नंबर 12 में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात किया था। ठीक, जिसमें हमने आपको समझाया था कि कोई भी एटम अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक, तत्पश्चात वह एनर्जी या तो रिलीज करता है या तो गेन करता है। ठीक, यानी कि या तो लॉस करता है एनर्जी का या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जिसमें से हमने जो उस दिन टॉपिक लिया था वो था आपका कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अर्थात जिसको आप कहे थे या समझे थे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ठीक, हमने क्या कहा आपसे कि उसमें हमने क्या देखा था वीडियो यानी लेक्चर नंबर 12 में कि जो आपका एटम है, ठीक, ये जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और एनर्जी गेन करता है, ठीक, तो हो जाता है एटम पॉजिटिवली चार्ज, जिसको आप केटायन कहते थे या कहते हैं। ठीक, और प्लस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता था और इस एनर्जी को आप कहते थे आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो इसको हमने अच्छे समझा था। तो आज हम क्या देखेंगे कि यही एटम अगर अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करे, क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, तब क्या करेगा। ठीक, ये हमारा आज का टॉपिक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या होगा, अर्थात हमको क्या प्राप्त होगा, एनर्जी लेगा कि देगा। ठीक, अर्थात रिलीज करेगा कि गेन करेगा, हमको यही देखना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब कोई एटम अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तब ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। कैसा हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक, और इसी निगेटिवली चार्ज एटम को कहा जाता है एनायन। ठीक, क्या कहा जाता है, एनायन। देखिए एक आयन है ये भी, क्योंकि आप जानते हैं आयन दो प्रकार का, एक केटायन एक एनायन। तो ये जो निगेटिवली चार्ज होता है इसे आप क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। ठीक, और इसको आप कुछ इस प्रकार से यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसने इलेक्ट्रॉन गेन तो किया, ठीक, एनायन में भी कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब एनर्जी का क्या हुआ, तो जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो चूंकि एटम एनर्जी रिलीज कर रहा है इसीलिए इसको हम दिखाते हैं निगेटिव साइन से। किसे दिखाते हैं, निगेटिव साइन से। अर्थात जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक, तो क्या होता है, वह एटम स्वयं निगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी का रिलीज करता है। ठीक, तो यही जो एनर्जी होती है इसी एनर्जी को ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अथवा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में
ई ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, ई ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको हम और आगे समझते हैं। देखिए, जिस प्रकार से आपका आयनाइजेशन एनर्जी था यानी आई ई, जिसमें हम देखे थे फर्स्ट आई ई, सेकंड आई ई, ठीक, थर्ड आई ई, डॉट डॉट डॉट, यानी और भी सारे, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी आपका फर्स्ट ई ए होता है, ठीक, सेकंड ई ए होता है, थर्ड ई ए, आगे भी ऐसे होता है। अर्थात जिस प्रकार से एटम 1 बाय 1 यानी स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उसी प्रकार से एटम 1 बाय 1 यानी स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक, ट्विस्ट क्या है, उसमें क्या था कि जब भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था तो एनर्जी ले रहा था, हमेशा बदले में क्या कर रहा था, एनर्जी ले रहा था, जिससे आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी था, ठीक, यानी आई, ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता था या पॉजिटिव लिया जाता है। बट इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि जब ये एटम पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है और तब ये एनर्जी का लॉस करता है। मतलब कोई भी एटम, ठीक, जब पहला इलेक्ट्रॉन लेता है यानी गेन करता है, तब तो एनर्जी लॉस करता है। अतः इसको दिखाया जाता है निगेटिवली साइन से, ठीक, और होता है निगेटिव आयन एटम। बट जब यही एटम यानी एनायन, मतलब अब एटम इलेक्ट्रॉन ले चुका है, अब एनायन बन चुका है, अब ये निगेटिवली चार्ज एटम यानी एनायन जब फिर इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक, तब ये एनर्जी का लॉस नहीं करता है बल्कि एनर्जी लेता है। मतलब कुछ इस प्रकार से है कि ये एक बार इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो पैसा भी लेता है और सामान भी लेता है। मतलब आप जैसे सपोज करिए किसी दुकान पे गए, दुकानदार को आप जनरली पैसा देंगे तो आपको सामान देगा, लेकिन वही दुकानदार अगर आप उस दुकान पे एक बार उसको आप पैसा दिए और सामान लिए, सपोज करिए यहाँ पे सामान एनर्जी है, ठीक, जो आप उससे लिए और पैसा आपने इलेक्ट्रॉन दिया उसको, लेकिन जब दोबारा आप उसको क्या देंगे, पैसा अर्थात इलेक्ट्रॉन, तब वो आपको एनर्जी यानी कि सामान नहीं देगा, ठीक, बल्कि आपसे सामान भी ले लेगा, यानी जो देने वाला था आपको, ठीक, वो देगा भी नहीं और आपसे एक्स्ट्रा सामान लेगा अर्थात एनर्जी लेगा, और पैसा भी लेगा अर्थात इलेक्ट्रॉन भी लेगा। हमने क्या कहा कि ये जो एटम है ये क्या करता है, जब एक बार एनायन में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि जो एनायन है अब ये एनायन इलेक्ट्रॉन भी लेता है और प्लस में एनर्जी भी लेता है, ठीक, और फिर कन्वर्ट होता है एनायन पर दो नेगेटिव आयन। मतलब जो आपका ये नेगेटिव आयन है इस पर एक और नेगेटिव आयन आ जाता है। अर्थात ये बेईमान दुकानदार वाली काम हो गई कि आपसे पैसा भी ले लिया और आपको सामान भी नहीं दिया, बल्कि सामान आपसे और ले भी लिया। कुछ इस प्रकार से काम हुआ। इसको क्या होना चाहिए था, एनर्जी देना चाहिए था। अब ऐसा क्यों होता है तो अभी आगे हम समझेंगे, ठीक। फिर आगे समझिए, चूंकि हमने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जब सेकंड लेगा यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी लॉस नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, लेगा। अतः ये जो सेकंड आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार जब यही आपका आयन है जो दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ले चुका है, अगर फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर ये और एनर्जी लेगा, ठीक, ये क्या करेगा और एनर्जी लेगा और फिर ये हो जाएगा 3 नेगेटिव में। अर्थात हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा कि जब ये एटम पहली बार इलेक्ट्रॉन लेगा यानी पहली बार इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक, जिसको आप क्या कहेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक, और ये हो जाएगा एटम पर 1 नेगेटिव चार्ज, ठीक। जब ये दोबारा इलेक्ट्रॉन लेगा अर्थात ये जो आयन है एक इलेक्ट्रॉन और लेगा प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक, तब ये क्या करेगा, एनर्जी भी लेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम इस एनर्जी को दिखा रहे हैं नेगेटिव से, मतलब पहले वाले को क्योंकि रिलीज कर रहा था, लेकिन दोबारा ये एनर्जी लेता है, क्या करता है, एनर्जी लेता है। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड ई ए, सेकंड ई ए। इसी प्रकार ये हो जाएगा अब एटम पर 2 नेगेटिव चार्ज। फिर अगर ये 2 नेगेटिव चार्ज वाला फिर इलेक्ट्रॉन ले या आप इसको दें तो फिर ये और एनर्जी लेगा, ठीक, क्या करेगा, और एनर्जी लेगा, रिलीज नहीं करेगा बल्कि अब्जॉर्ब करेगा, ठीक। तो इसे आप कहेंगे थर्ड ई ए, थर्ड ई ए। अब देखिए हमने आपसे क्या कहा
हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो नेगेटिव होता है, अर्थात वो रिलीज करता है कौन, ये एटम, ठीक। लेकिन सेकंड एंड थर्ड एंड इसके नेक्स्ट जो भी ये इलेक्ट्रॉन लेगा उसमें एनर्जी रिलीज नहीं करेगा बल्कि एब्जॉर्ब करता है, अर्थात ओनली फर्स्ट आई ई, ठीक, ओनली फर्स्ट ई ए आई ई नहीं सॉरी ई ए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी खाली क्या होती है, नेगेटिव होता है, बल्कि आपका सेकंड थर्ड, ठीक, ई ए क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अर्थात सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में यह आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह व्यवहार करने लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेगा बट एनर्जी देगा नहीं, एनर्जी भी लेगा, ठीक, एनर्जी भी लेगा। बस तो अंतर क्या है, अंतर यह है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक, बट एनर्जी के रिस्पेक्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी में भी वो एनर्जी गेन कर रहा था और ये भी एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, अर्थात इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक, कुछ हम लिख लेते हैं। तब तक के लिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हम अब लिख लेते हैं, तो आप अपना नोटबुक निकालिए और लिखना स्टार्ट करिए, साथ साथ लिखिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन potential and is related with formation of an anion, formation of an anion by accepting extra electron to an isolated gaseous atom, ठीक, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अर्थात ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी का उल्टा है, रिवर्स प्रोसेस है, जो कि किससे रिलेट करता है, एनायन के फॉर्मेशन से। और एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी भी गैसियस एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने से या गैसियस एटम के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने से, ठीक। चलिए अब इसको आप डिफाइन कर लीजिए, तो आप लिखेंगे 10 इट कैन बी डिफाइंड एज, ठीक, इसे आप डिफाइन कर सकते हैं, इसमें आप लिखेंगे ऐसे, ठीक, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an extra electron is added to an isolated gaseous atom to form an anion, ठीक, called इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक, उसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं, ठीक। अर्थात हमने क्या लिखा कि इसको आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, उसमें क्या लिखा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ठीक,
टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म एन एनायन, अर्थात किसी एटम को एनायन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप देते हैं उस समय उस एटम से जितना एनर्जी रिलीज करता है वो एनर्जी कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो आप इसमें फिर नीचे लिखेंगे इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, ORR, किलो कैलोरी पर मोल ORR, किलो जूल, ठीक, किलो जूल पर मोल, ठीक, अर्थात जिस प्रकार से आप आयोनाइजेशन एनर्जी को मेजर कर रहे थे उस प्रकार से आप इसको भी मेजर कर सकते हैं, ठीक। उसमें भी आपने देखा था बेसिकली आप 3 यूनिट यूज किए थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ORR किलो कैलोरी पर मोल, ORR किलो जूल पर मोल, ठीक। तो आप आई होप आप यहाँ तक नोट डाउन कर चुके होंगे, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए फिर आपने देखिए उसमें क्या लिखा था, ठीक, उसमें भी आप लिखे थे कि इसमें फर्स्ट IE, सेकंड IE या थर्ड IE होता है, सिमिलर यानी उसी की तरह ये भी आपका फर्स्ट EA, सेकंड EA एंड थर्ड EA होता है। तो आप इसमें आप लिखेंगे सिमिलर टू आयोनाइजेशन एनर्जी it also shows different electron affinities, ठीक, called successive electron affinity, such as फर्स्ट EA यानी पहला इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कामा सेकंड EA डॉट ETC, ठीक, यानी फर्स्ट, सेकंड, ठीक, थर्ड ETC इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये भी शो करता है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसमें स्टार बना कर लिख लीजिए 1-2 पॉइंट, ठीक। क्या लिखना है आपको इसमें? लिखिएगा आप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ओनली नेगेटिव, ठीक, बिकॉज इट इज अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी, ठीक। पहला दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक। फिर दूसरे में आप लिखेंगे सेकंड, कामा थर्ड डॉट, ठीक, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज पॉजिटिव, ठीक, इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ठीक, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। ये हो गया आपका दोनों पॉइंट। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल में ये ऑक्सीजन का जो आपका गैसियस एटम है, ठीक, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है और कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव यानी कि एक नेगेटिव आयन में, ठीक, तब ये एनर्जी रिलीज करता है 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, कितना 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब यही ऑक्सीजन आपका नेगेटिव आयन फिर एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करता है
तब ये हो जाता ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, और उस समय ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप लिख सकते हैं -E, और इसको आप क्या लिखेंगे? +E। अर्थात ऑक्सीजन के केस में ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा, ठीक, और ये होगा आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक। ये क्या होगा? सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक। समझ में आ गया आपको? चलिए, अब हम जैसा कि आपको अभी पहले बताए कि ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है सेकंड वाला या थर्ड वाला, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव क्यों नहीं होता, यानी कि ये रिलीज क्यों नहीं करता। तो इसको चलिए, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए होता क्या है, इसी को हम एग्जाम्पल में लेकर समझते हैं। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। देखिए ऑक्सीजन के पास बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर 8 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p4 होता है। आप बोहर बड़ी मॉडल के अकॉर्डिंग बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, तो आप देखेंगे ये आपका इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। इसमें इसको हम न्यूक्लियस मान लेते हैं। यहाँ होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ होता है आपका बाकी के इलेक्ट्रॉन, बाकी मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जब ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो चलिए जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो ये आकर के यहाँ सेट हो गया। इसके पास कितने बचे? अभी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। 6 थे, कितने हो गए? अब 7 हो गए। जब 7 हो गए तो अभी आप देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन है, ठीक, वो कितना था? 8 ही प्रोटॉन था, ठीक। अब पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अब प्रोटॉन के ऊपर क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा बोझ पड़ गया, 1 इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा बोझ पड़ गया। और अब ये जो ऑक्सीजन है, एटम ना रह के हो गया ऑक्सीजन एनायन, नेगेटिवली चार्ज हो गया है। तो इसको अब हम यहाँ बना लेते हैं ऐसे, ठीक। प्लस यहाँ पे 2 था, और यहाँ हो गया इसके पास कितने? 7। देखिए अब ये ऑक्सीजन क्या किया है, अर्थात ये जो प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन को बाउंड करेगा, मतलब बाधा रहेगा, जिससे क्या किया था? एनर्जी रिलीज किया है। अर्थात फर्स्ट EA एनर्जी क्या किया है? रिलीज किया है, ठीक है। ये एनर्जी है, ये क्या किया है? रिलीज किया है। जो नेगेटिव साइन बता रहा है कि हम क्या किए हैं? रिलीज किए हैं। तो जब ये फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये चूंकि कन्वर्ट हो चुका है एनायन में, यानी नेगेटिव चार्ज में, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? वो भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन वर्क करता है, यानी रिपेल करने लगते हैं। अर्थात जो अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, ठीक, इसको ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अंदर नहीं आने देगा, ठीक। ये क्या करेगा? इसको अंदर नहीं आने देगा। और ऑक्सीजन अपने स्टेबिलिटी को बनाने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक। मतलब इसको अपने ऑक्सीजन कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रॉन लेगा, बट ये इलेक्ट्रॉन इसको आने नहीं देगा। तब क्या करना पड़ेगा आपको? अब इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा। जैसे आपको किसी झोले में सामान रखना है और वो झोला पहले से फुल हो गया है, मतलब उस झोले में आपने कोई चीज़ भर दिया पहले से ही, अब आप एक्स्ट्रा भरना चाह रहे हो उसमें, तो अब जब एक्स्ट्रा भरेंगे तो अब उसको दबा के आप भरते हैं, ठीक। तो मान लीजिए जब आप उसको दबाते हैं तो उसके बीच में जो एयर रहता है या जो गैपिंग रहती है उस झोले के बीच में, वो क्या हो जाती है? थोड़ा बैठ जाती है, नीचे चला जाता है, तो गैपिंग खत्म हो जाता है। लेकिन जब उस झोले में आप एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा सामान भरने लगते हैं तो नहीं आता है। जब आप रखेंगे गिर जाएगा, जब फिर गिर जाएगा निकल करके। तो आप क्या करते हैं? बहुत तेजी से फोर्स लगाते हैं, मतलब आप दाब डालते हैं। जब आप दाब डालेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की भाषा में, यानी इसकी भाषा में आप एनर्जी उसको देंगे, ठीक। जब एनर्जी देंगे, अब ये फाइनली इसमें इंटर कर जाएगा, ठीक। अभी क्या होगा? इसमें इंटर कर जाएगा, और इसी की एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक। अर्थात इलेक्ट्रॉन और इस नेगेटिव एनायन जो आपका ऑक्सीजन नेगेटिव वाला है, इसके रिपल्सन की वजह से जो इसका सेकंड EA है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ना कि रिलीज करता है। तो आई होप आपको रीजन समझ में आ गया होगा, ठीक। आपको रीजन समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लीजिए। तो आई होप आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका वेरिएशन क्या है, अर्थात पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। तो आप लिखेंगे वेरिएशन
ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन ग्रुप्स एंड पीरियड, ठीक, जिसमें पहला आप बनाएंगे हेडिंग, ठीक, अक्रॉस पीरियड, अक्रॉस पीरियड, अर्थात पीरियड में मूव करने पर क्या होगा। देखिए, जब आप पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो आप देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जेड इफेक्ट का मान क्या होता है, इंक्रीज करता है। और जेड इफेक्ट का मान इंक्रीज करने से क्या होता है, जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करती है। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होगा तो जो आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ठीक, वो क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, बढ़ेगा। इसी प्रकार जब आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे दूसरे केस में, यानी कि डाउन द ग्रुप, तब क्या होता है कि डाउन द ग्रुप चलने पर जो जेड इफेक्ट होता है ये क्या करता है, घटता है। और एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है। जब एटॉमिक साइज बढ़ती है तब बड़े एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान होता है। अर्थात जब किसी भी एटम में आप इलेक्ट्रॉन जितना ही आसानी से ऐड कर लेंगे, यानी कि रख देंगे, उतना ही कम एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन जब आपको डिफिकल्टी महसूस होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जितना ही ज़्यादा कठिनता होगी, उतना ही अधिक वह एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक। जैसे झोले में जब आप सामान रखते हैं तो जितना ही आप आसानी से रख देते हैं सामान, जैसे अपने इसमें फेंका और इसमें जाके आ गया, तो ये कोई भी एयर या बहुत कम एयर रिलीज करेगा, क्योंकि सामान आसानी से आ गया। मतलब इसके कहने का है कि इस, मान लीजिए सपोज करिए कि झोले में आप गेंद रख रहे हैं, ठीक, तो गेंद आप यहाँ रख रहे हैं और हवा बहुत कम इसमें से निकला, किसमें से, झोले में से। इसका मतलब इसमें जगह खाली था इसके लिए, किसके लिए, गेंद के लिए, इसलिए इसने हवा, यानी कि आप कह सकते हैं एनर्जी कम दिया। लेकिन अगर इसमें जगह ना खाली रहा होता तो ये आसानी से इसमें नहीं जाता, ठीक। इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, इसको अब आप एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा गेन करेंगे इससे, तब जाके ये गेन इसमें क्या होगा, आएगा, यानी कि एडजस्ट होगा, ठीक। चलिए, तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक। तो आप लिखेंगे ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in a period atomic radii, ठीक, और साइज डिक्रीजेज, ठीक, डिक्रीजेज बिकॉज जेड इफेक्ट अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक, इंक्रीजेज एज ए रिजल्ट, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एज ए रिजल्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, या जिसको आप कह सकते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एंड हेंस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेज, ठीक, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेज। मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिससे साइज क्या होती है, छोटी होती है। जब साइज छोटी होती है तो जब इलेक्ट्रॉन आने वाला है, ठीक, वो इलेक्ट्रॉन क्या है, आने वाला है। जैसे एक बार आप कहते हैं कि इतना बड़ा आपका एटम है, फिर इतना बड़ा एटम है ऐसे, ठीक, फिर इतना बड़ा एटम है ऐसे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन करना, देखिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होगा, बट ये जो न्यूक्लियस है
जब आप इसके अंदर इसको पुश कर देंगे, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपने क्या किया, वर्क किया, यानी कि इसको आप यहाँ पुश किए, तब ये अपने फोर्स से आप इसको खींच लेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस से दूरी क्या है, कम है। जब न्यूक्लियस से दूरी कम है तो बदले में ये क्या करेगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज कर देगा और अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। क्योंकि कोई भी एटम होता है, ठीक, वो चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करे और चाहे लॉस करे, वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करता है। ठीक, और आप जानते हैं कि कोई भी सिस्टम जितना अधिक एनर्जी रिलीज करता है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, यानी उसके रहने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनर्जी रिलीज कर देता है। ठीक, तो ये हो गया आपका एक स्पीड वाला। दूसरा देखिए आप, डाउन द ग्रुप। ठीक, डाउन द ग्रुप, तब इसमें फिर लिखेंगे इसे रीजन कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज increases because Z effect decreases as a result, जिसके फलस्वरूप as a result the force of attraction decreases, ठीक, and hence इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेज। ठीक, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेज मतलब जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान क्या होता है, घटता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, डिक्रीज करता है, और साथ ही में आपका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है, अर्थात रिपल्सन बढ़ता है। तब जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, उस पर रिपल्सन ज़्यादा वर्क करेगा। जब रिपल्सन ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक, तो वो जल्दी आ नहीं पाएगा। ठीक, मतलब जो न्यूक्लियस का फोर्स है, ठीक, अट्रैक्शन, वो उसको आने नहीं देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, उसको आने नहीं देगा। लेकिन जो चांस है उसका आने का, ठीक, वो ज़्यादा नहीं है, कम है। जब चांस कम है तो भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं, क्योंकि जगह ज़्यादा है तो आप ऐड कर लेंगे आसानी से, क्योंकि जगह क्या है, ज़्यादा, एटॉमिक साइज बड़ी है। जब जगह ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, बट ये एनर्जी का रिलीज ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक, इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, ठीक, किसी के साथ मिल करके, ठीक, जैसे सपोज करिए कि राम है, ठीक, आप राम के घर क्या करना चाहते हैं, इसके घर आकर के आप काम करना चाहते हैं, तो अगर राम आपको बुलाएगा कि आप आओ मेरे यहाँ काम करने, तो ये पैसा आपको अच्छा खासा देगा। ठीक, क्योंकि ये खुश है और ये चाहता भी काम हो मेरे यहाँ। लेकिन अगर आप जाते हैं श्याम के यहाँ और श्याम नहीं चाहता है, ठीक, मतलब इसके यहाँ काम है लेकिन चाहता नहीं है बहुत ज़्यादा कि हमारे यहाँ काम हो, तो ये बिना मन के काम करवाएगा और आपको पैसा अच्छा खासा नहीं देगा। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे है कि जब ये आप पीरियड में मूव करते लेफ्ट टू राइट तो जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है। ठीक, अर्थात पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन की ऐड करने की। ठीक, तो थोड़ा सा आप इलेक्ट्रॉन को यानी कि पुश करते हैं एटम की तरफ, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एनर्जी दे देता है आपको भी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम मूव करने लगते हैं तो यहाँ रिपल्सन होता है और जेड इफेक्ट का मान कम होता है। ठीक, हालांकि इसको इलेक्ट्रॉन लेना एक्सेप्ट करना है। क्यों एक्सेप्ट करना, क्योंकि अपना आर्केट कंप्लीट करना है। तो जेड इफेक्ट का मतलब जो फोर्स अंदर का वर्क कर रहा था, जेड इफेक्ट वाला, वो यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होता, बल्कि शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी अधिक नहीं रिलीज करता है। ठीक, अर्थात साइज जितने बड़ी होगी इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना आसान होगा और एनर्जी उतना कम आपको प्राप्त होगी। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी के कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो उस पॉइंट को भी आप देख लीजिए क्या इसके एक्सेप्शन हैं, तो लिख लेते हैं। ठीक, एक्सेप्शन। ठीक, जैसे पहला पॉइंट आप बनाएंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका, जो नोबल गैसेज होते हैं, ठीक, नोबल गैसेज,
इनका जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है, ठीक, ये कितना होता है, 0 होता है। अर्थात नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, नियरली 0, अर्थात 0 के इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नोबल गैस होते हैं इनका जो ऑक्टेट होता है ये कंप्लीट होता है। अर्थात इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेंगे, अर्थात इनकी इलेक्ट्रॉन की कोई नीड नहीं होती है, ठीक। जब इनके इलेक्ट्रॉन की कोई नीड नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो आप इनको मान लीजिए किसी तरह से ऐड भी कर देंगे तो किसी भी प्रकार की एनर्जी का रिलीज नहीं करते हैं। कौन, नोबल गैस। फिर देखिए इसी प्रकार जो आपका सेकंड ग्रुप है, ठीक है, जिसमें आपका है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, ठीक, और बेरियम है। इनका भी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है ये लगभग 0 होता है, ठीक। क्या होता है, 0 होता है। लेकिन इसका रीजन क्या है, ये क्यों 0 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 होने का रीजन है वो रीजन ये है कि ये अर्थात सेकंड ग्रुप वाले अपना जो यस सबसेल है, कौन है, यस सबसेल, ठीक, इसको कंप्लीट किए रहते हैं। किसको, यस सबसेल को, ठीक। जैसे अब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो होता आपका 1s2, ठीक, 2s2, किसका, बेरिलियम का। फिर उसके नीचे आप मैग्नीशियम देख लीजिए, ये हो गया बेरिलियम। फिर मैग्नीशियम देखिए आप, ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो देखिए ये अपना यस सबसेल कंप्लीट कर लेते हैं, अतः ये भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, कि ऑक्टेट नहीं कंप्लीट किए हैं लेकिन यस सबसेल कंप्लीट किए रहते हैं। तो यस सबसेल कंप्लीट करने की वजह से ये एक्सेप्शन शो करने लगते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन ले भी लेंगे तो एनर्जी रिलीज बहुत ही कम करते हैं, यानी कि ना के बराबर करते हैं। इसी प्रकार आपका जो फास्फोरस है, ठीक, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ठीक, इनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो मान होता है बहुत ही कम होता है, यानी कि वेरी लो होता है, ठीक, वेरी लो। इसका होता है 0.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका होता है 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, जो कि अन्य की तुलना में बहुत ही कम है। तो इसके कुछ एक्सेप्शन थे, हमने आपको बता दिया। चलिए अब देख लेते हैं कि इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन गेन अफिनिटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पर अफेक्ट करते हैं, अर्थात प्रभावित करते हैं, ठीक। तो आप लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसमें आप लिखेंगे देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसमें से आपका पहला है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। देखिए जो साइज ऑफ एटम होता है, यानी एटम की जो साइज होती है, ठीक, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है किसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। देखिए साइज जितने ज़्यादा बड़ा होगा, किसका, एटम का साइज जितने ज़्यादा एटम का बड़ा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना ही आसान होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना ही आसान होगा, लेकिन जेड इफेक्ट का मान उतना ही कम होगा। अर्थात आप लिखेंगे लार्जर द साइज, ठीक, ऑफ एटम स्मॉलर विल बी वैल्यू ऑफ जेड इफेक्ट, यानी एटम की साइज जितने ज़्यादा होगी जेड इफेक्ट का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल बी डिक्रीजेज, ठीक, हमने क्या लिखा, जितने ज़्यादा एटम की साइज, ठीक, बड़ी होगी उतना ही उसमें जेड इफेक्ट का मान कम होगा। जब जेड इफेक्ट का मान कम होगा अर्थात न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं तेजी से, जब खींचेगा नहीं, फोर्स नहीं करेगा अपनी तरफ, ठीक, तब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मान क्या होगा, कम होगा। अर्थात इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि साइज जो होता है, ठीक, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के, अर्थात अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा,
ये हो गया पहला रीजन, ठीक, या पहला फैक्टर्स। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका है जेड इफेक्ट। क्या है? जेड इफेक्ट। तो अभी हमने आपको बताया कि जेड इफेक्ट का अगर मान बढ़ेगा यानी वैल्यू बढ़ेगी तो न्यूक्लियस का पावर बढ़ेगा, न्यूक्लियस का पावर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचेगा, ठीक, अर्थात जेड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक, जेड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका शील्डिंग इफेक्ट। तीसरा है क्या आपका? शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या है? देखिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन जितना ज़्यादा होगा अर्थात शील्डिंग इफेक्ट का मान जितने अधिक होगा। तो आप जानते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट का मान अर्थात सिग्मा का मान बढ़ने से जेड इफेक्ट का मान क्या होता है? घटता है। जब सिग्मा का मान बढ़ेगा जेड इफेक्ट का मान घटेगा, इसका मतलब एटॉमिक साइज बड़ी होगी। जब एटॉमिक साइज बड़ी होगी तब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घटेगा, अर्थात सिग्मा का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मान घटता है। अर्थात आप लिख सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट, ठीक, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक, इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक, यानी कि इसके इनवर्सली, यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा आपका है शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक, ऑर्बिटल का शेप पे कैसे निर्भर करता है? देखिए, आप जानते हैं कि 4 प्रकार के आपके ऑर्बिटल होते हैं। एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है, ठीक। जो यस होता है ये न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है, जो पी होता है ऑर्बिटल ये थोड़ा उससे दूर, डी वाला उससे दूर, एफ वाला उससे दूर। अब देखिए, जब अगर इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना हो यस वाले में तो चूंकि न्यूक्लियस से अधिक क्लोज है तो न्यूक्लियस इस यस वाले ऑर्बिटल पर अपना अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वह यस वाले में आएगा तो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, ठीक, ये क्या है इसके ज़्यादा पास है, तो ये बहुत तेज को खींचेगा और एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा, ठीक, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मान ज़्यादा होगा, ठीक। लेकिन अगर ये पी में है तो वह एस से दूर होता है। जैसे बात कर लिया जाए आपसे कि एक आपका है, सपोज करिए सोडियम है, तो देखिए सोडियम है तो आप सोच रहे होंगे कि सोडियम मेटल कैसे इलेक्ट्रॉन लेने लगा, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है लेकिन ऐसे नहीं, जब ये प्लस के फॉर्म में रहता है अर्थात ये केटायन के फॉर्म में रहता है तो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, अर्थात ये प्लस के फॉर्म में है अगर और इलेक्ट्रॉन ले रहा है आपसे मतलब सिस्टम से, ठीक, एक ये हो जाए और दूसरा वहीं बगल में ही आपका हो जाए बोरान का, ठीक, कौन हो जाए? बोरान हो जाए। अब देखिए बोरान तो भाई एनायन बनाएगा लेकिन है न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। इसके पी में इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसके किस में जाएगा? यस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके पी में इसके यस में। अब देखिए ये पी में जा रहा है, यस में जा रहा है। अब देखिए जब ये यस में जाएगा तो जो यस वाला है ये न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है और चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से खींचेगा और इलेक्ट्रॉन खूब तेजी से क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, ठीक है। अतः अगर इसका आर्डर देखना हो आपको तो जो यस का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है वो ज़्यादा होता है देन पी से, और पी का ज़्यादा होता है डी से, और डी का ज़्यादा होता है एफ से। अर्थात सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यस का, फिर उससे कम पी का, फिर उससे कम डी का और सबसे कम एफ का, ठीक। आई होप आपको ये चारों फैक्टर समझ में आ गए होंगे। एक बार हम समराइज करवा देते हैं हमने क्या क्या बताया कैसे। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, समझाया आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है। तो देखिए इसके लिए हमने 2 कॉन्सेप्ट लिया था। पहला कॉन्सेप्ट हमारा था कि जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है और बन जाता है केटायन, जिसको आप कहते थे आयोनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी कहते थे। लेकिन जब अगर वही एटम आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक, तो एनर्जी का लॉस करता है जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक। फिर हमने क्या कहा आपसे कि जिस प्रकार से एटम कई सारे इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है उसी प्रकार एटम कई सारे इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट, यानी कि उसको कई सारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है स्टेप बाय स्टेप, जिससे पहला दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा। अर्थात अगर एटम एक इलेक्ट्रॉन खींचा यानी अपनी तरफ अटैच किया यानी एक्सेप्ट किया
उस समय जो एनर्जी रिलीज करेगा उसे कहेंगे फर्स्ट IEA, ठीक, यानी पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन अगर वही एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तब वह इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनर्जी रिलीज नहीं बल्कि एक्सेप्ट करता है, जिसे आप कहते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी प्रकार थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप कहते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक। जिसमें से हमने आपसे कहा कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नेगेटिव होती है, बाकी जितने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंड एनायन रिपल्सन वर्क करता है। इसलिए यहाँ तक हो गया। फिर हमने देखा इसका वेरिएशन, लेफ्ट टू राइट आप चलते हैं यानी पीरियड में, तो जैसे जैसे आप पीरियड में चलते हैं वैसे वैसे जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है। जब जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है अर्थात न्यूक्लियस का जो पावर है वो बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है अर्थात ऑर्बिटल में आ जाता है, जिससे एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है अर्थात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ जाता है। बट आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ती है और एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से जेड इफेक्ट का मान घटता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, घटती है। फिर हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग, जिसमें से हमने बेसिकली 4 फैक्टर आपको दिखाया। पहला साइज को लेकर के, जब साइज बढ़ता है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, घटती है, और जब साइज घटती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। दूसरा था आपका चार्ज अर्थात जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट का मान जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज़्यादा होगा, जेड इफेक्ट का मान जितने कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही कम होगा। तीसरा आपका शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, ठीक, और अगर शील्डिंग इफेक्ट घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। चौथा आपका है, ठीक, शेप ऑफ ऑर्बिटल। यस वाले का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होता है क्योंकि यस वाला न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है। पी वाले का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यस की तुलना में कम होता है, डी वाले का उससे कम और एफ वाले का इससे कम, ठीक। फाइनली आपको हमने इतनी चीज़ें बता दिया, ठीक। अब आपका एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है कि आप इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, जो कि इसमें से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है। आप उसका थोड़ा बहुत पढ़े होंगे 11th-12th में, ठीक, जिसका नाम है बार्न-हैबर साइकिल, ठीक, बार्न-हैबर साइकिल। अर्थात बार्न-हैबर साइकिल के मेथड के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिटरमाइन करते हैं, ठीक, जो कि आपका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसीलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ ही लाइक शेयर भी कीजिएगा, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।